देखिए हम लोग देखेंगे थोड़ा सा रिवर को, है ना। ठीक है, रिवर को देखने के लिए रिवर सिस्टम है ना, रिवर सिस्टम, सिस्टम्स ऑफ झारखंड ना। इसी को बोलते हैं अफवाह प्रणाली। अफवाह प्रणाली का बात कीजिएगा, रिवर सिस्टम का बात कीजिएगा, तो नदियां आप जरा सोच के देखिए कि नदियां किधर से किधर बहेंगी। ऊंचाई से नीचे, है ना। ऊंचाई से नीचे की ओर बहती है ना, नदियां जो है ऊंचाई से नीचे की ओर बहती हैं। है ना? इस क्षेत्र का कौन कौन सा क्षेत्र बोलते होते हैं? हावर, है ना। इस क्षेत्र को हम लोग बोलते हैं हावर, है ना। फिर नदियां थोड़ा सा आगे नहीं, यहीं से जो है ना, यहीं से नदी जो है ना, यहाँ से डिसअपियर हो जाती है नदी, है ना। क्या? हाँ, यहाँ इस जगह भावर क्षेत्र में जो है नदियां क्या हो जाती हैं, डिसअपियर हो जाती हैं, है ना। इसके बाद फिर नदी क्या होती है, फिर से वो निकलती है ना। और इस क्षेत्र में निकलती है, तो इस क्षेत्र को हम लोग बोलते हैं तराई क्षेत्र, है ना। यहाँ से जो है नदियां निकलती है उसको बोलते हैं तराई क्षेत्र, है ना। ठीक है, तराई नाम वही रहता है, इंग्लिश में भी यही है, हिंदी में भी ये तराई क्षेत्र से नदियां निकलती है। इसके बाद देखिएगा, इसके बाद नदी जो है तो प्लेन क्षेत्र में आती है ना, मतलब कि मैदानी क्षेत्र में। और जब मैदानी क्षेत्र में आती है तो देखिएगा इसके बीच में इधर से, यहाँ सामने में है ना, और यहाँ बात कीजिएगा तो इस क्षेत्र में, देखिएगा इस क्षेत्र में बात करेंगे हम लोग। इस क्षेत्र में जो है यहाँ पे कौन सा मिट्टी आपको मिलेगा? गुड। यानी इसी को हम लोग बोलते हैं कौन सा मिट्टी? खादर, है। क्लियर। इसके दूर चले जाइएगा तो यहाँ पे कौन किस टाइप से मिट्टी मिलेगा? बांगर, है ना। ठीक है, तो सेम सिस्टम आप देख रहे हैं, यहाँ ऊंचाई देखिएगा तो लगभग यहाँ पे लगभग लगभग आपका 6000 से थोड़ा सा कम मान के चलिए 6000 मीटर तक यहाँ पे ऊंचाई होता है। फिर घटते घटते यहाँ से 50 से लगभग 150 मीटर तक हो जाता है। लेकिन समुद्र तल से बात हम लोग कर रहे हैं ना, समुद्र तल से बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ है कि थ्रू ग्रेविटेशनल, ना, यानी कि ग्रेविटी के अनुसार से जो है ये नदियां जो है वो बहती हैं, ग्रेविटी के अनुसार से। तो आप समझिए कि झारखंड का भी हम लोग बात करेंगे तो झारखंड की भी नदियां इसी तरह बहती होंगी, है ना। लेकिन एक अपवाद मान के चलिए कि नदियां जो है किधर से किधर बहती हैं, लगभग बहुत सी नदियां जो हैं, हाँ, हाँ लगभग लगभग मान के चलिए, है ना। आज इसमें देखेंगे, है ना। अच्छा, तो नदियां जो देखिएगा, नदी बोलिएगा तो अधिकतर नदी जो है वो वेस्ट टू ईस्ट की ओर चलती है ना, वेस्ट से ईस्ट की ओर चलती है लगभग, मतलब इसी टाइप से हमारा ढाल है ना।
सेम देखिएगा, लेकिन हमारा झारखंड में थोड़ा सा हर तरह नदियां निकलेगी। और किस क्षेत्र से निकलेगी, इसी चीज को हम लोग यहाँ देख रहे हैं। देखिएगा, हाँ, दो चीज और यहाँ पे है कि नदी निकली नदी, मान लीजिए एक नदी निकली है ना, ये तो आप लोग जानते ही होंगे। नदी निकली, इसको मेन मेन रिवर बोलेंगे, है ना। और इसमें यदि कोई नदी आके मिली तो इस नदी को क्या बोलेंगे, ट्रिब्यूटरीज, है ना। और फिर नदी जाके आगे जाके क्या हो जाएगा, नदी मान लीजिए दो नदी में जाके चेंज हो गया, तब क्या बोलेंगे हम लोग, ठीक, इसको बोलते हैं सहायक नदी, है ना, ट्रिब्यूटरीज, सहायक नदी। और इसको बोलते हैं हम लोग वितरणी, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटरीज, है ना, वितरणी नदी। ये दो तीन कॉन्सेप्ट आपका दिमाग में रख लीजिएगा। ये सब कॉन्सेप्ट जो है बार बार आपका आएगा ना, पूछेगा कि भाई नदी का मुहाना कहाँ होता है, वहाँ पे मिलता है ये, है ना, ये ध्यान रखना है ना। अब आते हैं थोड़ा सा मैप में आइएगा, है ना, मैप में आइए। मैप का सब जगह आप लोग तो अभी तक तो याद ही कर लिए होंगे, कौन सा जगह कहाँ पे है झारखंड में, है ना, है लगभग हाँ हाँ, कौन सा जगह कहाँ पे है, तभी तो आप बना पाइएगा ना सब कुछ, है ना, तभी तो जो है आप हर चीज को जो है तभी बता पाइएगा, है ना। बताइए जरा, झारखंड जो है किस लैंड का पार्ट है, गोंडवाना लैंड का, गुड, है ना। अब देखिए यहाँ पे, है ना, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, इस जगह पे बात करेंगे, तो यहाँ देखिएगा, ये क्षेत्र बताए थे हम, जरा बताए थे, जरा बताइए, ये क्षेत्र का आकार कैसा है, बताए थे क्या, ट्रायंगुलर लिखवाए होंगे शायद हम, है। आपका थोड़ा सा क्लास छूटा हुआ है एक्चुअली, है ना, कि उसमें कर रहे हैं क्या, इसमें इसमें तो होगा सेव क्लासेस। अच्छा, क्योंकि तो हाँ तो हाँ, तो कितना, चार तीन चार क्लास तो हुआ होगा हमको, चार पाँच क्लास, हाँ चार क्लास है ना। हाँ, अभी तो ऑनलाइन है, मान के चलिए, अब जब चलेगा आपका क्या बोलते हैं, अब तो अब चलना ही चाहिए सब कुछ, है ना। ठीक है, तो इस क्षेत्र के बारे में बताए थे, जरा इस क्षेत्र के बारे में बताइए कि इस क्षेत्र को, ये इसको बोलते हैं कौन सा क्षेत्र, बताइए, पाट क्षेत्र, है ना, है ना, गुमला वाला ही इलाका हो गया, है ना, पाट क्षेत्र। इधर हो गया थोड़ा सा लातेहार मिल गया, थोड़ा सा लोहरदगा मिल गया, इधर थोड़ा सा गुमला मिल गया, है ना। ये पूरा का पूरा क्षेत्र क्या बोलेंगे हम लोग, पाट क्षेत्र, है ना। ठीक है, और पाट क्षेत्र से ही आपकी नदियां जो है लगभग लगभग निकलती हैं, है ना। अब पाट क्षेत्र कितना ऊंचाई है, जरा बताइए इसको, पाट क्षेत्र कितना ऊंचा है, ये पढ़े हैं, सबसे ज्यादा ऊंचा जो है इसी यही क्षेत्र है ना। ठीक है, तीन काल में ये निकलता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां से क्वेश्चन बनेगा। पाट क्षेत्र जो है 900 से लेके लगभग 1100 मीटर, 1100 मीटर क्या है, ऊंचाई है ना। ठीक है, ऊंचाई यहाँ पे है। अब देखिए ये क्षेत्र ऊंचा हो गया, है ना, यहीं से देखिएगा, ये अब देखिए कुछ नदी निकलेगी, देखिएगा इधर से नदी निकलेगी, तो बताइए, ये यहाँ से नदी, कुछ नदी इधर से निकलेगी, कुछ नदी इधर से निकलेगी, कुछ नदी इधर से होते हुए इधर से निकल जाएगी, है ना। ठीक है, कुछ नदी यहीं से निकलेगी, मान लीजिए इधर से इधर निकलेगी, है ना। लगभग बहुत सी नदियां हैं यहाँ से निकलती है। रीजन क्या है, ये बहुत ऊंचा क्षेत्र है और यहाँ से नदी निकलती है। और इधर आइएगा तो ये वाला हो गया, ये वाला बताइए कौन सा पठार है, ये वाला पूरा इलाका, रांची और हजारीबाग का पठार है ना, रांची और हजारीबाग का पठार है ये, है ना। रांची और जो है ये हो गया हजारीबाग का पठार, है ना। ये लगभग इसका हाइट हम कितना बताए थे, जरा ये बताइए। हाँ, 600 मीटर, आप समझिए बोले तो आपको समझ में आ गया, तो रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा आपको, 600 मीटर। अब बताइए, ये हो गया 900 मीटर, ये हो गया 600 मीटर, यानी कि नदी यहाँ से निकलेगी किधर बहेगी, इधर की ओर बहेगी। ठीक है, 600 मीटर। अब इधर आइएगा थोड़ा सा, इधर 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 बताए थे आपका, इधर देखिएगा चाईबासा का मैदान है ना? इधर ढालभूम वाला मैदान बताए थे, है ना, पोरहाट वाला बताए थे। इधर आते आते जो है नदी जो है 100 से 50 तक हो जाता है ना, 150 से जो है 50 मीटर तक हो जाता है, मतलब समुद्र तल से इतनी हो जाएगी। देखिए अब नदी किधर से आएगी, इधर से इधर होती आएगी, है ना, समझ रहे बात को। ठीक है, यहाँ से देखिएगा यही सिस्टम है, यहाँ से निकलती है
कहाँ से, नगड़ी से निकलेगी एक नदी, रांची के नगड़ी से, है ना। कौन सा नदी, स्वर्ण रेखा नदी। स्वर्ण रेखा नदी निकलेगी, किधर से जाएगी ये, समझे बात को, ठीक है ना। तो ये नदी जो है इधर से निकलेगी, मान लीजिए यहीं से निकलेगी आपकी शंख नदी, ये होते हुए इधर निकल जाएगी। फिर मान लीजिए यहाँ पे जो है दो तरह का कोयल नदी निकलती है ना, एक हो गया साउथ कोयल, ये जो पार्ट साउथ में हो गया, तो साउथ कोयल फिर यहाँ से निकलेगी, इधर घुस जाएगी। फिर इधर देखिएगा नॉर्थ कोयल फिर यहाँ से निकलेगी, ठीक है, ये देखिए नॉर्थ कोयल निकल रही है। और ये कहाँ से निकलेगी, देखिए इधर से आती है एक नदी, बताए थे हम लोग, जरा बताइए जरा, ये है अमरकंटक की पहाड़ी, है ना। यहाँ से एक नदी निकलेगी इधर, इधर, और एक नदी निकलेगी इधर, और एक नदी निकलेगी इधर, और इधर निकलेगी, कौन, क्या नाम है उसका, सोन नदी, है ना। और इधर निकलेगी तब इसको बोलते हैं महानदी, है ना। और इधर जो निकलेगी वो कौन सा नदी होगा, बताइए, वो नर्मदा नदी, समझे बात को। अब ये जो सोन नदी निकलती है, ये सोन नदी निकलती है, यहाँ ये ऐसे करते हुए पलामू और गढ़वा और पलामू को सीमा बनाते हुए क्या कर जाती है, आगे निकल जाती है, करीब 40 से 45 किलोमीटर यहाँ पे सीमा बनाती है, और फिर क्या निकल जाएगी, आगे निकल के जहाँ से इधर से जो आती है, कौन सी नदी, गंगा नदी, ऊपर से आती है गंगा नदी, और गंगा नदी में जाके ये सोन नदी क्या करेगी, मिल जाएगी, है ना। अब देखिए ये वाला क्षेत्र जो आपका बच गया ना, इसी को बोलते हैं मगध, है ना। इसी क्षेत्र को बोलते हैं मगध वाला क्षेत्र, जब एंशियंट हिस्ट्री आप पढ़े होंगे तो ये वाला क्षेत्र हो गया मगध का क्षेत्र, है ना। मगध से ही जो है हमारा पूरा इलाका जो है, पहले मगध में ही मतलब बोल सकते हैं, ये मगध ही हमारा इलाका को मतलब बोल सकते हैं अपने अंदर करके रखा हुआ था, है ना। ये हम लोग देख लिए हैं। अब चलते हैं थोड़ा सा इसमें, पॉइंट को थोड़ा सा लिख लेते हैं। हैं? हाँ हाँ, मैं बनवा के ही करेंगे, ऐसे नहीं होगा ना। ऐसे 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 याद नहीं रहेगा, ऐसे तो बुक में तो है ही आपका है ना, बुक में तो ऐसे है ही, विदाउट नदी, विदाउट जो है आपका, उससे दिक्कत हो जाएगा ना। और नर्मदा, हाँ सौरभ जी सही बोले थे।
भौतिक बारे में देख चुके थे ना। देखिएगा ड्रेनेज पहले लिखे थे थोड़ा सा, ड्रेनेज सिस्टम है ना, अपवाह प्रणाली क्या होता है, देखिएगा ड्रेनेज। हाँ हाँ, ड्रेनेज सिस्टम को ही लिख रहे हैं ना, लिखिएगा अपवाह, द फ्लो ऑफ वाटर, द फ्लो ऑफ वाटर थ्रू ए फिक्स्ड पाथ, किसी निश्चित मार्ग द्वारा जल का प्रवाह, द फ्लो ऑफ वाटर, द फ्लो ऑफ वाटर थ्रू ए फिक्स्ड पाथ, है ना। हाँ, मतलब कि एक निश्चित क्या बोल सकते हैं, एक निश्चित जो है मार्ग द्वारा जो है जल का जो है क्या बोल सकते हैं, प्रवाह को क्या बोलेंगे हम लोग, प्रवाह, है ना। अब देखिए ड्रेनेज सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम क्या, हाँ हाँ, अपवाह के लिए, अपवाह ड्रेनेज मतलब कि ड्रेनेज क्या है, हाँ ड्रेनेज क्या है ना, मतलब कि जब रात को मतलब कि बोल सकते हैं जल का जो है एक निश्चित मार्ग में जब प्रवाह होगा, है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं अपवाह, है ना। अब अपवाह सिस्टम, तंत्र, है ना, अपवाह प्रणाली, अपवाह तंत्र, ड्रेनेज सिस्टम लिख लीजिएगा, द वेव ऑफ, द वेव ऑफ मल्टीपल ड्रेनेज इज कॉल्ड ड्रेनेज सिस्टम, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब है जैसे ये एक है, एक को बोलेंगे हम ड्रेन, है ना, मान लीजिए कि एक नदी यहां से बहा, हाँ, एक निश्चित मार्ग है, लेकिन ढेर सारा जब मिल गया इसमें आके, है ना, ट्रिब्यूटरीज मिल रहा है, डिस्ट्रीब्यूटरीज मिल रहा है, निकल रहा है, इसको क्या बोलेंगे, पूरा ऑल इंटायर सिस्टम को क्या बोलेंगे हम लोग, ड्रेनेज सिस्टम, है ना, ठीक है। चलिए आगे लिखिएगा, एग्जाम्पल लिख लीजिएगा कोई, क्या बोल सकते हैं, जैसे हो गया गंगा नदी तंत्र, यानी कि क्या बोलेंगे उसको, गंगा रिवर सिस्टम, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, हिंदी में बोलेंगे तो कई अफवाहों के जाल को क्या बोलेंगे हम लोग, देखिएगा झारखंड की अफवाह प्रणाली क्या बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं इसको, ड्रेनेज सिस्टम ऑफ झारखंड, फीचर्स लिख लीजिएगा थोड़ा सा, एक सिर्फ फीचर्स लिखना, क्या हो सकता है झारखंड की अफवाह प्रणाली की फीचर्स क्या हो सकते हैं, विशेषताएं, खुद जरा सोच के बताइए। यहाँ की नदियां जो हैं वो सालों भर बहती हैं, नहीं, ओनली क्या हो सकता है, ये सिर्फ और सिर्फ बरसात के समय में ये नदियां जो है बहती हैं, है ना, ये नदियां जो है, यहाँ की नदियां जो है बरसात के समय में बहती है ना, सालों भर नहीं बहती है ना। एक ये विशेषता ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, लेकिन ये ऐसा मतलब कि आपको क्वेश्चन बन सकता है कॉन्सेप्ट वाइज यदि कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो, है ना, अदरवाइज इस टाइप से क्वेश्चन बहुत कम ही बनता है, ठीक है। बाकी एक यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है तो लिखाएंगे हम लोग आगे, एक मात्र एक नदी है जैसे सोन नदी, है ना, जहाँ पे पानी जो है सालों भर रहती है ना, सोन नदी में जो है आपका सालों भर पानी भरती है। हमारे यहाँ जो नदियाँ जो है, ये पूरा का पूरा नदियाँ जो है ना, वो प्रायद्वीपीय पठार, यानी कि बोल सकते हैं क्या बोलेंगे प्रायद्वीपीय पठार को हम लोग, हाँ पेनिसुलर प्लेटू का जो हमारा हिस्सा है ना, क्योंकि हम लोग जो बताए थे इसमें, तो ध्यान दीजिएगा, इंडिया का मैप आप लोग जान रहे होंगे, ये जो हिस्सा जो है, है ना, ये जो आपका हिस्सा जो है, ये पूरा पूरा हमारा जो इलाका वाला है, ये पूरा इधर जो है ना, ये अभी जो हम लोग देख रहे थे, ये पूरा इलाका जो क्या कहलाता है, पेनिनसुलर प्लेटू, है ना। और हम लोग का भी किसका पार्ट है ये, यहाँ की नदियाँ भी जो है वो प्रायद्वीपीय पठार की नदियाँ है ना, ठीक है। यहाँ की भी जो नदियाँ भी जो है वो कहाँ की नदियाँ हैं, पेनिनसुलर प्लेटू की नदियाँ हो गई, है ना। तो एक ये विशेषता बोल सकते हैं यहाँ की नदियाँ का, है ना। चलिए नेक्स्ट आप लिख लीजिए,
अब देखिए पूरा जो अपवाह तंत्र के बारे में बात करेंगे तो अपवाह तंत्र पूरा सिस्टम में बात कीजिएगा तो अपवाह तंत्र में सिर्फ सिर्फ नदी ही नहीं आएगा, है ना। मान लीजिए कि ऐसे देखिएगा झारखंड में खास करके एक नदी यहाँ से ऊपर में है ना, यहाँ से नदी निकली नीचे गिरी यानी कि वाटर इसमें है और फॉल कर गया, क्या बोलेंगे इसको, वाटरफॉल। इसके अंतर्गत आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, वाटरफॉल भी हम लोग पढ़ेंगे, है ना। फिर झील कहाँ कहाँ पे है, लैक वगैरह कहाँ कहाँ पे है, ये सभी सिस्टम को आपको देखना पड़ेगा, है ना। ठीक है, चलिए लिखिएगा अकॉर्डिंग टू फ्लो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ ड्रेनेज सिस्टम इन झारखंड। है ना, एक आप लिख सकते हैं पूर्ववर्ती नदी, है ना, देखिएगा एक ही में हम लिख देते हैं, एक ही में हम लिख देते हैं इसको, मैप से फिर हम उसको बता देंगे कि किधर किधर चलती है। ये रिवर सिस्टम की बात कीजिएगा, ये हो गया ईस्टर्न, है ना, पूर्ववर्ती, है ना, पूर्ववर्ती एंड साउथर्न, साउदर्न रिवर। ठीक है, और एक साइड आप आइएगा तो एक को हम लोग बोलते हैं नॉर्दर्न, है ना, रिवर्स। इधर में लिखते चलिएगा ना कौन कौन आएगा, है ना, फिगर से बता देंगे इसको। पहला लिखिएगा, क्या बोल सकते हैं इसको, डायरेक्शन भी दे लीजिए, थोड़ा सा लिख लीजिएगा और भी अच्छा रहेगा। डायरेक्शन लिखिएगा, ये किधर से किधर की ओर बहेगी बताइए, लिखिएगा इसको है दक्षिण एवं पूर्व की ओर, है ना, ये जो बहेगी आपकी नदियां दक्षिण एवं पूर्व की ओर, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं कौन सी नदी, ईस्टर्न नदी, है ना। और ये जो बहेगी ये बहेगी पूरा का पूरा नदी जो है उत्तर की ओर यानी कि नॉर्दर्न साइड, है ना। अब ये जो है नॉर्दर्न साइड बहेगी। अब देखिए यहाँ पे फिगर में देखिएगा, अच्छा एक बात बताइए जरा आप लोग सोच के जरा, ये नदी फायदा हमारे लिए है कि ये नदी फायदा है, अभी हाँ कैसे, जरा बताइए जरा इसको कैसे। बिल्कुल, देखिए यहाँ देखिए अभी क्या बोले कि इस जगह से नदी निकलती है ना? अब जरा डायरेक्शन समझिएगा आप, है ना, डायरेक्शन समझिएगा, ये हो गया नॉर्दर्न नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट। नदी यहाँ से निकल रही है ना, ठीक है। नदी एक नदी जो यहाँ से निकल के ऐसे जा रही है, कौन सा नदी हो गया, स्वर्ण रेखा हो जाएगा, लेकिन नाम क्या होगा उसका, दक्षिण पूर्व नदी, है ना, दक्षिण, है ना, साउथ ईस्ट नदी। ठीक है, तो यही पे हो गया आपका साउदर्न हो गया, साउथ ईस्ट भी बोलते हैं ना। और कुछ नदी से दामोदर नदी हो गया ना, ये जो है यहीं से निकलेगी यहाँ से और ये ऐसे बहते हुए निकलेगी, है ना, ये कौन सा हो गया, पूर्वी नदी, समझे बात को। और देखिए यहाँ से कुछ नदियाँ निकलती है, कुछ नदियाँ इसके ऊपर से, मतलब कहने का मतलब है गढ़वा हो गया, पलामू हो गया, चतरा हो गया, है ना। फिर मान लीजिए यहाँ पे आपका हजारीबाग हो गया, कोडरमा हो गया, गिरिडीह हो गया, है ना। फिर इधर आइए कौन सा हो जाएगा, देवघर हो गया, फिर यहाँ पे दुमका हो गया, फिर गोड्डा हो गया, फिर साहेबगंज हो गया, है ना। ठीक है, तो इधर से ही नदियां मान लीजिए यहीं से निकल गया, है ना, गिरिडीह से एक नदी निकलती क्यूल नदी, इधर से इधर चला गया, बताइए हमारे लिए फायदेमंद हुआ ये, नहीं हुआ। तो कभी कभी ये कॉन्सेप्ट से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि यदि ये नदियां जो है मान लीजिए कि हमारे लिए कौन सी नदियां जो है वो फायदेमंद है, तो ये सब जितनी भी ईस्टर्न नदियां, साउथ वाली नदियां, साउथ ईस्टर्न नदियां, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा क्या है, फायदेमंद है ना।
ठीक है, मतलब हमारे लिए उपयोगी हैं, है ना। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, इधर पर लिखिएगा ये कौन कौन नदी इधर पढ़ेंगे हम लोग, और उधर में हमको जो कौन कौन नदी पढ़ेंगे, है ना। लिखते चलिएगा। ठीक है, इस साइड में लिखिएगा प्रमुख नदियां की, क्या बोल सकते हैं उसको, मेन रिवर्स लिखिएगा ना, इधर का लिखिएगा मेन रिवर्स, मेन रिवर्स, है ना। पहला लिखिएगा दामोदर नदी, दामोदर रिवर। दूसरा लिखिएगा बराकर रिवर, है ना, बराकर, बराकर रिवर। फिर वो आपसे पूछेगा कि नदी कहाँ से निकलती है और कहाँ गिरती है ना। पिछला बार भी क्वेश्चन पूछा था, जेपीसी में ही आपका क्वेश्चन पूछा था, लेकिन थोड़ा सा उसमें घुमाया था। अभी हम लोग वहाँ वाटरफॉल में देखेंगे तो पूछ दिया था कि एक नदी है अजय नदी, है ना, अजय नदी से निकलती है, कौन सा अजय नदी से निकलती है, ये निकलती है एक्चुअल में अजय नदी का बात कीजिएगा, बुक वगैरह में आपका लिखा हुआ है, इधर पड़ेगा, इसके आइएगा तो यहाँ पे है मुंगेर, है ना, मुंगेर डिस्ट्रिक्ट। लेकिन मुंगेर भी जो है वो दो भाग में बट गया है, एक ऊपर में हो गया मुंगेर और नीचे हो गया जमुई, है ना। तो एक्चुअल में जो एक यहाँ से निकलती अजय नदी जमुई से, है ना, जमुई से होते हुए देवघर होते हुए दुमका होते हुए एक्चुअल में जाती है साहिबगंज, है ना, साहेबगंज से फिर रिटर्न आती है, तो फिर इधर आती है। यही क्वेश्चन आपसे पूछ दिया था कि मोती झरा, है ना, वाटरफॉल किस नदी पर अवस्थित है ना। क्वेश्चन यही बना था कि देखिएगा क्वेश्चन, जरा देखिएगा क्वेश्चन, देखिएगा तो समझ में आएगा आपको कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा रहा है और क्वेश्चन हमसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ठीक है, तो यही है कि क्वेश्चन यही से बनेगा कि किस नदी पे है कोई वाटरफॉल, देखेंगे कि किस नदी पे वाटरफॉल है और कहाँ से नदी निकल रही है और कहाँ जाके मिल रही है ना। और ज़्यादा जैसे गंगा दामोदर नदी है, लंबा नदी है सबसे ज़्यादा झारखंड का, इसके बारे में थोड़ा जानना पड़ेगा कितनी लंबाई है। बाकी दो तीन बातें हम लोग यहाँ पे जान कौन सा डायरेक्शन से निकल रही है ना। ठीक है, तो लिख लीजिए कौन सा होगा, दामोदर नदी, ब्राकर नदी, एक और लिखिएगा इसमें बहुत इंपॉर्टेंट, स्वर्ण रेखा रिवर, स्वर्ण रेखा रिवर इसी साइड में लिख दीजिएगा ना, स्वर्ण रेखा रिवर। लिखिएगा साउथ कोयल नदी, साउथ कोयल नदी। फिर लिखिएगा मयूराक्षी नदी, मयूराक्षी, अजय, बहुत अच्छा, अजय नदी है ना, हाँ मयूराक्षी नदी, शंख नदी, अजय नदी, ये इंपॉर्टेंट नदी सब है ना। हाँ कैसे नहीं, पढ़े थे ना इसको हम लोग हिस्ट्री में। इसका क्या नाम था जरा बताइए, जरा इसका पुराना नाम क्या है शंख नदी का, क्या नाम है इसका, है इंद्रवाहिनी नदी, है ना, इंद्रवाहिनी लिखिएगा, इधर में लिख लीजिएगा ना। कौन सा, कहाँ पे, ध्यान में नहीं है। फिर इस इधर लिखिएगा प्रमुख नदी में सोन नदी, है ना, उत्तर की ओर जो निकलती है। सोन नदी हमारे लिए कोई फायदेमंद है नहीं, क्योंकि सिर्फ सिर्फ वो काम क्या करती है, आपका जो है बिहार और झारखंड की सीमा को बनाती है ना। यानी कि ये रिवर देखिएगा यहाँ जो है, इस जगह देखिएगा, इस जगह जो है आपका सिर्फ और सिर्फ सीमा बनाते हुए निकल जाती है ना। ये जो है सीमा बनाते हुए, मतलब कि पलामू और गढ़वा का जो है सीमा बनाते हुए आगे निकल जाती है ना। ठीक है, फिर लिखिएगा उत्तरी कोयल, ये भी हमारे लिए उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, उत्तरी कोयल। फिर लिखिएगा फल्गु नदी, फल्गु, हम्म हम्म। लिखिएगा सकरी नदी, सकरी नदी। और हम लोग देखेंगे इसमें, है ना, और हम लोग देखेंगे, लेकिन थोड़ा सा हम लोग फिगर से समझते हैं नदी को। मैप हम लोग बना लीजिए, है ना, मैप बहुत इंपॉर्टेंट है, मैप बनाइएगा आप लोग।
मैप ठीक से बनाइएगा। रिवर जब थोड़ा बड़ा ही बनाएगा तो रिवर आपको समझ में आएगा कौन सा रिवर कहाँ से निकल रही है। थोड़ा सा हम लोग इसको देख लेते हैं। है ना, यहाँ से हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा नदी को हम लोग ग्रीन से दिखाते हैं। यहाँ से जो बताए थे हम लोग, है ना, अमरकंटक, यहाँ से एक नदी आपको निकलेगी, नाम लिखते जाइएगा ना। ये हो, ये हो गया आपका, नाम में लिखते जाइएगा, ये हो गया आपका सोन नदी, है ना, सोन नदी, है ना। ठीक है, एक हम लोग करते हैं गंगा नदी को थोड़ा सा अलग कलर से दिखा देते हैं आपको। इधर से आ रही गंगोत्री से गंगा नदी, है ना, ये ध्यान रखिएगा आप। गंगोत्री से गंगा नदी आ रही है। हाँ, क्या बोले? ले जाएगा बैक। रिवर को मैप से ही आप देखिएगा तो आपको याद रहेगा ना, अदरवाइज फिर थोड़ा सा भूल जाइएगा। पश्चिम बंगाल घुस गया ना, ठीक है। पश्चिम बंगाल में घुसने के बाद जो है नदी दो पार्ट में बढ़ जाती है ना। यहाँ देखिएगा, यहाँ पे नदी जो है दो पार्ट में बढ़ जाता है ना। इस नदी का नाम हो जाता है आपका हुगली, याद रखिएगा। ये हो गया, हम्म, ये हो गया आपका हुगली। ये है गंगा नदी ही, है ना। ये जो है ये ध्यान रखिएगा, ये गंगा नदी ही है। फिगर से एकदम ध्यान रखना आपको, तभी आपको याद रहेगा चीज़, तो भूल जाइए, ठीक है ना। गंगा नदी, है ना? गंगा नदी आ रही है ना? ये जो इधर जाएगा ये एक्चुअल में देखिएगा, यहाँ की बात थोड़ा सा और आपको इसको थोड़ा क्लियर कर देते हैं। आप लोग पढ़े होंगे, पढ़े ना इसको, फिर बताइए। ये वाला आपको पोर्शन जो पड़ गया, ये पड़ गया पोर्शन आपका, इधर जो हो गया ये हो गया बांग्लादेश, है ना। हाँ, ये नदी जो है इधर घुस गई। बताइए इस नदी का नाम जो है एक्चुअल में क्या होता है। यहाँ दो दो यहाँ पे दो नदी जो है ना, ये मेन जो है नदी यहाँ पे, ये नदी यहाँ इंटर कर गई है ना। बताइए इस नदी का जो नाम क्या होता है। यहाँ पे इस यहाँ पे क्या नाम होता है, यहाँ पे क्या हो जाता है ना, फिर इधर से एक नदी फिर नहीं मिलेगी यहाँ पे आके, है ना। तभी लास्टली जाके नदी जो है वो डिस्ट्रीब्यूटरी होती है, फिर आपका जो है बे ऑफ बंगाल में जाके गिर जाता है ना। ठीक है, मेन क्वेश्चन देखिए कहाँ है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है यहाँ से, है ना। देखिएगा, ये ध्यान रखिएगा, ये जो है, देखिए ये जो है यहाँ पे नाम, स्टार्टिंग में जब नदी निकलती है गंगा नदी, तो उस वक्त उसका नाम क्या होता है, भागीरथी, है ना। और यहाँ भी नाम उसका होता है भागीरथी, है ना। ये ध्यान रखना, इस जगह पे नाम क्या होता है इसका, भागीरथी, है ना। यानी कि यहाँ पे देखिए, यहाँ देखिए बहुत अच्छा लिख देते हैं, यहाँ पे ये नाम क्या है इसका, गंगा, है ना। यहाँ से इधर इधर चला गया, इसका क्या नाम हो गया, हुगली। और इधर आ गया तो इसका क्या नाम हो गया, भागीरथी। फिर यहाँ पे आ गया तो क्या नाम हो गया इसका, पद्मा। और लास्टली जब ये गिरेगा तो क्या नाम होगा इसका, मेघना, है ना। ये थोड़ा सा आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, है ना। ठीक है, अब ये हो गई आपकी हुगली नदी, है ना। ये हो गया आपका हुगली नदी, ये हो गया आपका हुगली नदी, है ना। याद रखिए, है ना, ये हुगली नदी आ रहा है ना, ये बे ऑफ बंगाल में जाके गिर जाएगी, है ना। ठीक है, चलिए अब यहाँ चलते हैं हम लोग
ये नदी जो है, बार बार मिल जा रहा है ये नदी, ये नदी जो है आपका इसमें मिल गई है ना, ठीक है। यानी कि सोन नदी जो है किसमें मिल गई, गंगा नदी में, है ना। है ना। अब देखिए यहाँ से, चलिए यहाँ से निकलती है, याद रखिएगा, यहाँ से निकलती है एक उत्तरी कोयल नदी, है ना। ये होते हुए आपका मिल जाती है इसमें, है ना। इस नदी का नाम लिख लीजिएगा, नॉर्थ कोयल, है ना, उत्तरी कोयल। पूछिएगा निकल कहाँ से रही है, पाट क्षेत्र से ही आपको निकलेगी, है ना। और ये मुहाना इसका कहाँ पे हो गया, सोन नदी, है ना। क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि उत्तरी कोयल का जो निकलती है उसका मुहाना कहाँ पे है, सोन नदी में जाके मिलती है ना, ये ध्यान रखिएगा, है ना। अब आइएगा, यहाँ से जो है एक नदी निकलती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी है, देखिए ये हो गया लातेहार डिस्ट्रिक्ट, है ना। लातेहार से बात कीजिएगा, तो लातेहार के कौन सा जगह से, यहाँ पे नाम एक्चुअल में बोलिएगा, चूल्हा पानी टोरी चंदवा लातेहार, है ना। पूरा नाम बताइए, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। दामोदर नदी का उद्गम स्थल बोलेंगे, इसको पूरा क्लियर से हम लिखेंगे हम लोग अभी, है ना। बिल्कुल समझ लीजिए कि कहाँ कहाँ पे कौन जगह है, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। दामोदर नदी उद्गम बोलिएगा तो चूल्हा पानी, है ना, चूल्हा पानी टोरी, टोरी जगह है, चंदवा है, टोरी लातेहार, है ना, लातेहार, है ना। तो बड़ा इंटरेस्टिंग यहाँ पे कहानी है, मेरे साथ एक बार घटना घटा था यहाँ पे, है ना। क्योंकि मेरा नाम भी जान ही रहे आप लोग, दामोदर ही है ना, है ना। तो मतलब हम यहाँ से जा रहे थे अपना घर से, मेरा घर यहाँ पर बड़कागांव साइड में, यहाँ से हम गाड़ी पकड़ के जा रहे थे, पहली बार हम इधर जा रहे थे, लातेहार ही पहुँचना था हमको। यहाँ से जब जा रहे थे, यहाँ पे जब आए तो टोरी के आगे जो है ना, गांव का ही नाम है दामोदर, वहाँ पे नदी वहाँ से गुजरती है, उस गांव का ही, पूरा का गांव का ही नाम दामोदर गांव है ना। तो वो बोला, गाड़ी वाला जब हम आगे बैठे हुए थे, बोल रहा है कि नहीं दामोदर आ गया, उतर जाओ, है ना। तो हम सोचे कि भाई कैसे नाम जाने के हमको उतारने के लिए बोल रहा है यहाँ पे, है ना। तो ये घटना घटा था इस जगह पे, इसलिए ये जगह को हमको पूरा याद है बहुत अच्छा तरीके से, है ना। ये जगह जो है ना बहुत अच्छा तरीके से हमको याद है ना, ठीक है, ठीक है। तो हम बोले कि बिना जाने पहचाने कैसे हमको उतार रहा है, हमको जाना है, लाते यार यहीं उतार रहे हैं हमको। तब वो बताता नहीं, ये जगह का ही नाम जो है वो दामोदर है ना। यहाँ से जो निकलता है, ये नदी जब निकलती है तो ये होते हुए देखिए, रामगढ़ होते हुए, इधर बोकारो होते हुए, धनबाद होते हुए, फिर आपको ये जगह कहाँ मिलेगी, हुगली में, है ना। ये कौन सा नदी होगी, दामोदर नदी, है ना। यहाँ पे लिख लीजिएगा आप, दामोदर नदी, है ना, तो लिख लीजिएगा दामोदर नदी, लिख लीजिएगा। बहुत बड़ा लिखा रहा है ये, पतला लिखा था ना। दामोदर नदी, है ना, अब ठीक है ना। अब देखिए दामोदर नदी इधर से फिर एक नदी निकलती है ना, हजारीबाग से ही साइड से एक नदी निकलती है जिसका नाम है पराकर रिवर, है ना। पराकर रिवर जो है तिलैया और झुमरी तिलैया साइड से निकलते हुए निकलती है।
यहाँ पे जो है ना तिलैया डैम बनाएगी और आगे जो है आपका ये बढ़ते हुए देखिए यहाँ जाके मिलेगी आपसे, है ना। हाँ, धनबाद में जाके मिलती है, यहाँ पे पंचायत डैम बनता है ना। ठीक है, हाँ पंचायत डैम दिखाएंगे ये सब, है ना। सिर्फ सिर्फ जगह को समझिए कि कहाँ पे कौन जगह है ना। फिर आपको लिखने फिर मजा आएगा फिर, है ना। ऐसे फिर दिक्कत हो जाएगा। ये हो गया बराकर नदी, जो मेन मेन रिवर का हम बता रहे हैं, बराकर रिवर, है ना, बराकर रिवर, है ना। ठीक। बराकर रिवर में यहीं पे तिलैया डैम है ना। ये जगह कौन सा डैम है, तिलैया डैम है ना। 1953 में ये बना था, है ना। ठीक है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को लिख सकते हैं आप। इसी जगह जो है तिलैया डैम है ना। 1953 पहला डैम जो है डीवीसी, डीवीसी समझ रहे हैं, दामोदर वैली कारपोरेशन, है ना। ठीक है, ये डीवीसी बना कब था, बताए थे, नहीं बताया अभी ना, बताएंगे इसको। 7 जुलाई जो है 1948 में जो है डीवीसी बनता है ना, दामोदर वैली कारपोरेशन इसको बोलते हैं, दामोदर घाटी निगम, है ना। और ये जो बनता है तो आगे हम लोग देखेंगे, ये टेनेंसी परियोजना जो है अमेरिका की टेनेंसी परियोजना था, उसी के अंतर्गत जो है ये बनाया गया था इसको, है ना। अमेरिका की टेनेंसी, तो इसी के अंतर्गत जो है पहला जो है डैम जो बनता है वो 1953 में इस परियोजना के अंतर्गत पहला 8 डैम बनाना है था, इसमें 8 डैम बनाना है, बन भी चुका है 8 डैम। ये पहला डैम जो है तिलैया डैम है ना, पहला डैम जो है हाँ हाँ, अभी दिखाएंगे, अभी हजारीबाग एक्चुअली नहीं, हजारीबाग के सीमा से ही निकलती है, हजारीबाग और कोडरमा साइड की सीमा से निकलती है ना। ठीक है, तो एग्जैक्ट नहीं लिखाएंगे उसको, लिखाएंगे उसको हम। तिलैया डैम हो गया 1953, ये हो गया बराकर नदी, है ना। तो इधर का जो मेन इंपॉर्टेंट हम लोग देख लिए। अब देखिए इधर देखिए थोड़ा सा, एक और देखते हैं हम लोग, देखते हैं। अभी बताए थे, देखिए बुक वगैरह में जो लिखा हुआ है ना, यहाँ से एक नदी निकलती है, ये भी जाके मिल जाती है आपका गंगा, हुगली में ही जाके मिलती है ना। ये हो गया आपका अजय नदी, है ना। और ये जगह से जो निकलती है ना, अभी बुक में लिखता है मुंगेर, है ना। एक पल आपको दोनों चीज लिखना पड़ेगा, हम दोनों चीज लिखा देंगे, मुंगेर और जमुई दोनों लिखाएंगे ना। ये हो गया आपका अजय नदी, अजय रिवर, है ना, याद रखिएगा आप। अब देखिए यही दुमका से ही एक नदी निकलती है, इसका नाम है मयूराक्षी नदी, है ना। है ना? इसका बहुत ढेर सारा नाम है, मयूराक्षी नदी है नाम, मोर नदी भी नाम है इसका, और क्या नाम है, और देखेंगे हम लोग, इसका नाम है कनाड़ा नदी भी नाम है ना। कनाड़ा नदी क्यों, क्योंकि कनाडा के ही सहायता से ये नदी बनी है, इसलिए इसको कौन सा बोलते हैं, है। और इसी जगह पे जो है कनाडा डैम भी है। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग मसान जोर डैम, है ना, बहुत बड़ा डैम यहाँ पे है ना। इस डैम का नाम लिख सकते हैं आप, इस डैम का नाम यहाँ पे है मसान जोर डैम, मयूराक्षी, है ना, लिख देते हैं मसान जोर डैम यहाँ पे है ना। और ये जो नदी जो है इसका नाम है मयूराक्षी नदी, मयूराक्षी नदी। एक एक करके हम लोग देखेंगे नदी को, एक एक नदी को अलग से देखेंगे हम लोग, है ना। मयूराक्षी नदी, है ना। ठीक। हाँ हाँ हाँ, गुड, बैजनाथ महतो, है ना। मसान जोर डैम, इसी को मसान जोर, है ना, मसान लिख लीजिएगा यहाँ पे, कनाडा डैम भी इसको बोलते हैं ना, कनाडा डैम। और यहाँ पे एक मेला भी लगता है, बताइए कौन सा मेला लगता है, बताइए जरा आप लोग, बैजनाथ बेदिया जी, बताइए यहाँ कौन सा मेला लगता है। कौन सा मेला लगता है, किजला मेला, है ना, किजला मेला लगता है यहाँ पे, है ना। दिखाएंगे इसको, है ना, मसान जोर, है ना, लिख देते, इधर लिख देते हैं, दिक्कत हो रहा है तो, एम ए मसान जोर डैम, है ना, याद रखिएगा इसको। अब आइए इधर देखिएगा, गुमला साइड से आपका जो है, गुमला आपका घर हुआ ना, गुमला साइड से एक नदी निकलती है, इसको बोलते हैं हम लोग शंख नदी, गुमला साइड से निकलती है एक शंख नदी, है ना।
इसको नाम है शंख नदी। और एक्चुअल ये नदी, इसी नदी का जो है ना आपका चाणक्य भी जो है इसका वर्णन करता है ना, ठीक है। और इस नदी में जो है पहले बहुत ज्यादा हीरा जवाहरात सोना चांदी खूब मिलता था इस नदी में, है ना। हाँ, अब अभी भी मिल रहा है, अभी तो कल का न्यूज में देखे थे। है ना, निकाला बहुत मेहनत कर, दिन 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 भर वो लोग लगा रहता है। अभी देखेंगे ना, अभी हम एक पढ़ा रहे हैं खोटा में पढ़ा रहे हैं, दामोदरी कोराए, है ना। बुक पढ़ना पड़ेगा आप लोग, जब आप लोग जैसे सीरियल वगैरह दे रहे हैं क्या। हम्म? तो हाँ, तो उसमें जो है ना, उसमें बड़ा अच्छा तरीका से बताया कि यहाँ के लोगों को पता ही नहीं था कि ये सोना चांदी है ना। ये सोना चांदी है कि इसका क्या वैल्यू है, वो लोग पत्थर समझते थे। और वाकई बात है, ये वैल्यू कैसे समझिएगा आप, मान लीजिए आपके पास है, कोई खरीदार नहीं, कोई बताने वाला नहीं है कि आपको इतना इसका कीमत है, तो कैसे जानिएगा उस चीज को कि इतना कीमत है। तो ये लोग बार्टर सिस्टम में ले जाते थे यहाँ से, बाहरी लोग जो हैं बार्टर सिस्टम में यहाँ पे चावल उवल जो है, धनिया वगैरह क्या बोलते हैं, नून तेल जो भी है दे दे के वो लोग इस चीज को ले जाते थे यहाँ से, है ना। चंदन की लकड़ी हम लोग जो है ना क्या करते थे, वो आग जलाने के लिए हम लोग यूज करते थे। ये सिस्टम था, क्योंकि हम लोग को पता नहीं था। जब पता नहीं रहेगा तो फिर जब बताया बताया वो लोग बताया तो फिर पता चला, ये सिस्टम था ना, ठीक है। तो यहाँ से शंख नदी था, संत नदी का नाम, पुराना नाम बोलिएगा तो चाणक्य साम में इंद्रवाहक नदी इसी का नाम। इंद्रवाहक नदी जो है, हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहां इस नदी का जिक्र होगा, है ना। और इसी नदी के चलते जो है दुर्जन साल को पकड़ के ले गया था ना जहांगीर, है ना। 11 साल कैद में रखता है, फिर छोड़ता है वो, लेकिन बहुत ज्यादा हीरे का पारखी होता है वो ना। हाँ, इसी के चलते छूटता है, ठीक है। और ले जाता है वही आपका जो है दोईसागढ़, फिर लेके जाता है अपना राजधानी को, कैपिटल को चेंज करता है, दोईसागढ़ में ले जाता है ना। हिस्ट्री में लोग देखेंगे तो इस चीज को हम लोग समझेंगे वहां पे, है ना। ठीक है, इंद्रवाहक नदी याद रखिएगा, ये नदी बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। फिर यहाँ से एक नदी निकलती है, ठीक है, इसे ही होते हुए एक नदी निकलती है, इसका नाम है, देखिए ये आग नदी आके मिल जाती है फिर से इसी नदी में, है ना। और इस नदी का नाम है दक्षिणी कोयल नदी, है ना, लिख लीजिएगा, दक्षिणी कोयल रिवर, है ना। देखिए ये नदी जहां दोनों जगह मिली है ना, ये नदी जो दोनों जगह मिली, ठीक है, यहाँ जो मिल गई दोनों नदी, ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं यहाँ से ब्राह्मणी नदी। ब्राह्मणी रिवर, ये आपका देखिए इधर कौन सा जगह हो गया बताइए, ये कौन सा राज्य हो गया, स्टेट हो गया, उड़ीसा, है ना। तो उड़ीसा में जो है ब्राह्मणी नदी मिल जाती है ना, ठीक है। एक नदी हम लोग और देखेंगे, उसके बाद फिर हम लोग एक एक करके देखेंगे। यहाँ से निकलती है नगड़ी से होते हुए, नगड़ी से होते हुए एक नदी निकलती है, बताइए जिसका नाम क्या है, स्वर्ण रेखा नदी, है ना। यहाँ से निकलती एक नदी, ये जो है ऐसे होते हुए, है ना, सरायकेला होते हुए खरसावां, फिर आपका जो है ये जाके डायरेक्ट जाके स्वतंत्र रूप से, है ना, किसी से नहीं मिलेगी, यानी ये नदी जो किसी में जाके नहीं मिलेगी, तो झारखंड की एकमात्र ऐसी नदी है जो स्वतंत्र रूप से यानी कि इंडिपेंडेंट रूप से जो कहाँ गिरती है जाके, बे ऑफ बंगाल में, है ना। एक ऐसा ही मात्र नदी है, बाकी देख रहे हैं सब नदी जो है किसी न किसी में जाके जाके मिल जा रही है ना। तो एक ये नदी है जो इंडिपेंडेंट रूप से जो है बे ऑफ बंगाल में गिरती है ना, रेखा नदी, है ना, इंडिपेंडेंट रूप से जो है ये गिरती है ना। अब हम लोग चलते हैं एक से एक बढ़ के, है ना। पहला तो हम लोग देखते हैं 1948, हाँ उसको आगे हम लोग लिखाएंगे, फाल्गु सक्रिय यहाँ लिख लीजिएगा। फाल्गु जो है ना यहाँ से निकलती है ना, इधर से इधर निकल जाती है ना, सक्रिय यही यहाँ पे जो है उड़ीसा होते हुए ऐसे निकल जाती है ना, नहीं उड़ीसा बोल रहे हैं, इधर गिरिडीह होते हुए ऊपर चल जाती है ना। इसका उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हम लोग लिखाएंगे जब फिगर और बनाएंगे, तो मेन कुछ कुछ पॉइंट बताए हम लोग इसमें ना, अलग अलग से हम लोग फिगर बना के सब बताएंगे, अलग अलग फिगर, सब नदी का अलग अलग फिगर देखेंगे ना। एक यहाँ पे एक आपका ये है, चलिए हम लोग लिखते हैं दामोदर नदी, है ना। पहला नदी के बारे में बात करेंगे, दामोदर नदी।
रिवर, दामोदर नदी, दामोदर रिवर, उद्गम ओरिजिन लिखते हैं दामोदर रिवर, है ना। इसको लिखिएगा आप, इसका जो है पहले हम देखेंगे ओरिजिन को, है ना, ठीक है। उसके बाद देखेंगे इसका हम लोग लेंथ होता देखेंगे। एक और यहाँ पे पॉइंट देखेंगे हम लोग, जरा इसका बताइएगा इसका ओरिजिन कहाँ पे है, इसका ओरिजिन वही बताए थे हम, ओरिजिन यानी कि उद्गम, बताइए। हाँ, है ना, इसको पूरा लिख लीजिएगा, है ना। चूल्हा पानी, चूल्हा पानी, है ना, चंदवा, ये चूल्हा पानी, टोरी, चंदवा, लातेहार जिला, है ना, है ना। या कभी कभी देखिएगा नेशनल लेवल में एग्जामिनेशन आके पूछ लेगा कोटा नागपुर का पठार, तो ये भी याद रखिएगा, है ना, कोटा नागपुर का पठार यानी कि छोटा नागपुर का प्लेटू, है ना, ये भी ध्यान रखिएगा ना। कुल लेंथ जरा लिख लेते हैं हम लोग, कुल लेंथ, टोटल लेंथ इसका कितना है, कुल लंबाई, वही हम लोग बता देते हैं, कुल लंबाई बताइए कितना टोटल लेंथ है इसका, 592, यानी जहाँ से निकली और जाके 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 बंगाल, वे ऑफ बंगाल जहाँ जाके मिल गई है ना ये, है ना, तो इसका पूरा है लंबाई, है ना। लेकिन इसको जो है कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन आपको बनता है कि भाई झारखंड में इसकी लंबाई कितनी है ना, पूछ देगा कभी कभी कि झारखंड में जो है इसकी लंबाई कितनी है ना, झारखंड बताइए इसकी, हाँ 592 है ना, 292 किलोमीटर, है ना, और ये पूछ रहे थे यूनिट, 592 किलोमीटर, है ना, ठीक है। ये 290 किलोमीटर, है ना, ठीक है। बाकी बात जो है लगभग लगभग आपका 302 किलोमीटर बच गया ना, 2 किलोमीटर जो है ये जो है आपका, ठीक है, ये जो है झारखंड में फ्लो करती है ना, झारखंड बोल सकते हैं, है ना। और ये जो है आपका, ये बोल सकते हैं कहाँ पर बढ़ेगी बताइए जरा इसको, है 302 किलोमीटर कहाँ बहेगी, इन वेस्ट बंगाल में, है ना। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछता है आपसे, है ना, ये एकदम ध्यान रखना है, क्वेश्चन को ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है। कुल लंबाई कितना है 592, है ना, और 302 जो है उसका वेस्ट बंगाल में बहती है, तो ज़्यादा जो है वेस्ट बंगाल में ही बहती है ना। और इसको किस क्या बोलते हैं, ये झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी है, सबसे पॉल्यूटेड नदी है ना, ठीक है। अन्य नाम इसको बोल सकते हैं, अन्य नेम भी आप लिख लीजिएगा, है ना, अदर नेम बोलिएगा तो यहाँ लिख लीजिएगा अदर नेम, अदर नेम क्या है इसका, हाँ बंगाल का शोक तो लिख ही सकते हैं ना, फेरो ऑफ बंगाल। एक और नाम इसका है देव नदी, है ना, ये भी लिख लीजिएगा, देव रिवर, देव रिवर, है ना, देव रिवर, है ना, देव रिवर 225 किलोमीटर नहीं, 290 किलोमीटर बहती है ना, ये याद रखिएगा 290 किलोमीटर बहती है ये। मुहाना, मौत, मौत लिखिएगा, तो मुहाना कहाँ पे है, मुहाना लिखिएगा यानी कि मौत, कहाँ पे है बता ही दिए थे हम, हुगली, है ना, हुगली नदी, मुहाना कहाँ हो गया, हुगली नदी पे, है ना, ठीक है। और कभी कभी सब जानता है हुगली नदी, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, जगह भी आपसे पूछ देता है कि किस जगह में एग्जैक्ट जाके मिलती है ना, तो उस प्लेस का भी नाम लिख लीजिएगा, एग्जैक्ट जो है
प्लेस जो है जहाँ पे मिलती जाके ये, उसको लिखिएगा डायमंड हार्बर। डायमंड हार्बर है ना, ये डायमंड हार्बर है ना। और ये एग्जैक्ट जगह जो है इसको बोलेंगे हावड़ा में। हाँ, डायमंड हार्बर जगह मिलता है, ये तो जान ही रहे हैं कि वेस्ट बंगाल में ना। कहाँ पे है ये? वेस्ट बंगाल है ना। इतना आप पॉइंट जो है ध्यान रखिएगा ना, इतना पॉइंट जो है आपको ध्यान रखना है। हाँ हेलो। हम्म। ठीक वैसे, ठीक वैसे तो अच्छा, तुम तो पहुँच जाएंगे जल्दी। हम्म 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 हम्म, हम्म, ठीक ठीक ठीक। ठीक ना। अब थोड़ा सा हम लोग फिगर में देख लेते हैं, एक्चुअली में ना, फिगर में देख लेते हैं ये कहाँ से निकला है ना। तो आप ये बहुत फिर इजीली आप जो है मेमोराइज कर सकते हैं हर चीज़ को, है ना। चलिए अब आते हैं थोड़ा सा, फिगर थोड़ा सा बना लीजिएगा आप लोग झारखंड का, उसके उसी में दिखा दीजिएगा ना, हम सिर्फ डायरेक्ट दिखा दे रहे हैं आपको। देखिए यहाँ से निकला, ये कौन सा जगह है ये? चूल्हा पानी है ना, याद रखिएगा ये, ठीक ना। चंदवा लातेहार हो गया ये। याद रखिएगा ना, ठीक है, पूरा नाम लिखा दें, ज़्यादा नहीं लिख रहे हैं इसमें हम लोग। ठीक है, फिर देखिए इसके बाद ये आगे निकलेगी, है ना। फिर इसके बाद आगे निकलेगी, है ना। एक नदी जो है, एक दिखा रहे हैं, इधर से हम दिखा रहे हैं, एक नदी जो इधर से निकल रही है, और वो जो है आपका यहाँ पे मिल रही है ना। अब ये जो है इधर से आ रही है आपका एक नदी, है ना। इधर चला गया वो, भागीरथी हो गया। इधर चला गया, भागीरथी हो गया। और इधर जो आ गया आपका वो हुगली हो गया। इधर जो आ गया वो हुगली हो गया, है ना। फिर फिर ठीक है। अब देखिए यहाँ जो है, ये तो आपका दामोदर नदी यहाँ से निकल रही है। ये जा, कभी कभी आपसे क्या पूछता है ये, किस किस क्षेत्र को ये, किस किस क्षेत्र को जो है ये नदी जो है क्रॉस करती है ना, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आएगी ये, और यहाँ जो है आपको मिलेगा एक पतरातू, है ना। पतरातू, पतरातू लातेहार से क्रॉस कर गई है ना, तो कहाँ चल पहुंच गई है? पतरातू, है ना। और पतरातू यानी कि रामगढ़, रामगढ़ को भी क्रॉस करती है ये, रामगढ़, है ना। रामगढ़, है ना। ठीक है, रामगढ़ के फिर आगे जाइएगा तो आपको चास बोकारो क्रॉस करते हुए निकलेगी, है ना ये। चलिए देते हैं आपको चास, है ना। इसके बाद आइएगा इधर तो बोकारो, है ना, बोकारो। फिर देखिएगा झरिया, धनबाद, यहाँ जो है झरिया है ना। फिर यहीं पे देखिएगा आप धनबाद आ जाएंगे। हम्म। और इस जगह जो आपका लास्ट में आइएगा, है ना, तो लास्ट में जो है आपका जो है इधर में जो है ना, एक जगह आपको मिलेगा जिसका नाम है सिंदरी। नाम याद है? सिंदरी किस लिए प्रसिद्ध है? कॉलेज तो है, ठीक है, इंजीनियरिंग कॉलेज है तो सही है ना, लेकिन उसके अलावा भी किसी चीज़ के लिए प्रसिद्ध है ये।
अभी पढ़ेंगे हम लोग, जब उद्योग आएंगे ना, तो उद्योग में आएंगे तो इंडिया का फर्स्ट फर्टिलाइजर क्या बोल सकते हैं उसको, इंडस्ट्री यहीं पे लगा है 1951 में, सिंदरी में, है ना। ठीक है, तो ये हो गया आपका, ये कुछ कुछ शहर जो है इस नदी के किनारे बसे हुए हैं, है ना। ठीक है, ये जो है आपका जो है ये नदी, क्या बोले, ये जो है आपका बराकर नदी है ना, याद रखिएगा, ये जो है आपका बराकर नदी है, ये ध्यान रखिएगा, है ना। वेस्ट बंगाल बोल सकते हैं, एकदम बॉर्डर मिलते हैं ना। एक्चुअली ये निकलती है पद्मा से, जो बता रहे थे ना, पद्मा हजारीबाग से ही निकलती है ना। हजारीबाग पद्मा जान रहे, पद्मा का किला नहीं गए, है ना। ये एकदम बॉर्डर में है ना, ये एकदम बॉर्डर में है ना, तो बॉर्डर ही क्रॉस कर जाती है, मान के चलिए बॉर्डर में दोनों मिलती जाके, है ना। और इस जगह पे एक डैम बनता है, इसका नाम है कौन सा डैम, पंचेत डैम, पंचेत डैम। कभी कभी आपको क्वेश्चन पूछेगा ना कि पंचेत डैम जो है किस नदी के किनारे बना हुआ है, तो आप लोग क्या बोलिएगा। और ये जो पॉइंट जो बताए थे, थोड़ा देर पहले हम लिखाए थे, ये पॉइंट कौन सा पॉइंट हो गया, बताइए, अभी बताए थे हम, डायमंड हार्बर, है ना। ये याद रखिएगा, ये कौन सा पॉइंट हो गया, डायमंड हार्बर। चलिए इसमें दो चार पॉइंट हम लिख लेते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ना, इसलिए हम लोग इसको थोड़ा ज़्यादा ध्यान से देखेंगे। ये नदी ही हमारे लिए बहुत पद्मा हजारीबाग से निकलती है ना वो, उसका उद्गम बता दिए हैं, बराकर हम लोग देखेंगे तो वहाँ भी देखेंगे हम लोग, है ना। हम्म, लिख लीजिएगा, ड्रेनेज एरिया इसका कहाँ कहाँ पे है ना, ड्रेनेज एरिया, पहला पॉइंट करके लिखिएगा, ड्रेनेज एरिया। कभी बोलिएगा कुछ किस जिला को भी क्रॉस करती है ना, ये भी आपको जो है ना कभी कभी पूछ देगा ना, किस कभी कभी शहर भी पूछ देगा, और कभी कभी जो है, हाँ उर्वरक, है ना, यही पूछ लेते हैं, है ना। उर्वरक कारखाना जो है ना, इंदरी में है ना। ठीक है, 1951 में बना था ये। ड्रेनेज एरिया लिखिएगा, अपोहा क्षेत्र, पहला जो है देखिए लातेहार से निकला, एक लातेहार डिस्ट्रिक्ट हो गया, है ना। ध्यान रखिएगा, लातेहार से निकला, लातेहार डिस्ट्रिक्ट, लातेहार के बाद ये थोड़ा सा लोहरदग्गा को टच करता है ना, लिख लीजिएगा लोहरदग्गा, है ना। फिर ये चतरा में एंट्री करती है, चतरा, ठीक है। चतरा के बाद लोहरदग्गा, एकदम ध्यान दीजिए, लोहरदग्गा, चतरा, हजारीबाग, रांची, रामगढ़। चतरा के बाद कहाँ चला जाएगा ये, हजारीबाग, फिर रांची, फिर रामगढ़, बोकारो, लास्टली कहाँ पहुंचेगा बताइए बोकारो के बाद, धनबाद। गुड, ऐसे याद रखना आपको ना, ठीक है। नोट करके यहाँ लिख सकते हैं कि झारखंड में सबसे ज्यादा अफवाह क्षेत्र बोलिएगा तो इसी नदी का है ना। लार्जेस्ट ड्रेनेज एरिया इसका है झारखंड में, इन झारखंड लार्जेस्ट ड्रेनेज एरिया इन झारखंड किसका हो जाएगा, दामोदर नदी का, है ना, है ना। इसका लिख लीजिएगा ट्रिब्यूटरीज, ट्रिब्यूटरीज इसका लिखिएगा, ट्रिब्यूटरीज, सहायक नदी, बराकर नदी जो पहला हम लोग बात कर रहे थे, जमुनिया नदी, जमुनिया, बोकारो नदी, इसलिए बोकारो नदी के कारण ही बोकारो नाम इसका पड़ा है ना। अब बोकारो का बताए भी थे, पुराना नाम क्या है, बात किए थे आप लोग,
बताइए, बताए हैं पिछला क्लास में भी, पिछला क्लास 2 दिन पहले हुआ था, पूरा डिटेल बताए हैं हम। मारा फारी, क्या नाम आपका? नाम रूबी है ना? आप ही का नाम रूबी है, तो बताए थे मारा फारी, तो क्लास कर रहे थे क्यों? मारा फारी है ना, याद रखिएगा। बोकारो का पुराना नाम जो है वो मारा फारी है ना। देखिए बहुत सारे कॉन्सेप्ट हम दे रहे हैं कि एक्चुअल में जो बोकारो स्टील सिटी बना बाद में ना, कब बना था बोकारो स्टील सिटी, हम लोग आगे पढ़ेंगे इसको। बोकारो स्टील सिटी बनता है 1964 में बनता है ना, ठीक है। बोकारो स्टील सिटी थर्ड 5 ईयर प्लान में जो है बोकारो स्टील सिटी बनता है ना, ठीक है। क्यों बनेगा, रीजन इसको हम लोग उद्योग में देखेंगे, ठीक है। सिर्फ इतना जान लीजिए कि यहाँ है ना, लिखे होंगे ना, यहाँ देखिएगा इस जगह पे देखो, स्वर्ण रेखा नदी इधर से निकलती है ना, स्वर्ण रेखा नदी यहाँ से निकलती है, स्वर्ण रेखा नदी, और इधर से खरकई नदी आती है, इसी जगह पे साक्षी है ना, साक्षी जो है यहाँ पे है ना, साक्षी है ना, दिक्कत है। तो साक्षी पास हम लोग बना दिए 1907 में ही, क्या, टाटा स्टील ना, टाटा स्टील हम लोग बना दिए 1907 में यहीं पे, इसको जो है ना 1907 में बनाए। तो हम लोग को यहाँ देखा गया कि हम लोग का कोयला जो है झरिया से आ रहा है यहाँ पे है ना, इसके लिए हम लोग ट्रेन यहाँ बिछा दिए हैं, है ना। लेकिन जब कोयला लेके आता है तो ठीक है, लेकिन जाता है तो फिर खाली जाता है ये, है ना। ये जो बाद में जब ये लोग, जब आजादी मिल गया, तब ये लोग सोचा कि क्यों ना ऐसा हो कि यहाँ भी जो है एक प्लांट बैठा दिया जाए, है ना। क्योंकि यहीं पे तो आपका उड़ीसा साइड जाइएगा, नवा मुंडी सब यहीं पे है, अपना झारखंड में इधर चाईबासा साइड जो है पूरा का पूरा जो है खान है लोहा वाला, तो जब जाएगा तो लोहा लेके जाएगा, और जब आएगा तो कोयला लेके आएगा। इसीलिए जो है बोकारो स्टील सिटी का जो है स्थापना किया गया था, है ना। रीजन मेन यही था स्थापना करने का, है ना। इसलिए 1964 में जो है तब ये बोकारो बोकारो पूरा का पूरा पूरा जो है बोकारो नाम आया, लेकिन उससे पहले इसका नाम क्या था, मारा फारी था उस जगह का नाम, है ना, ठीक है। और बोकारो कब बना, बाद में, बहुत दिन बाद बोकारो जिला बनता है ना, 19 कब, 1991 में बनता है ना, 1991 में बनता है ना। इसको याद रख लीजिएगा, 3 जिला जो है BCG, सब ट्रिक है, लेकिन वो जो हम बताएं उस तरह से याद रखेंगे ज़्यादा याद रहेगा, लेकिन बाकी बात फिर ट्रिक भी है ना। तो BCG जो है बोकारो, चतरा, गढ़वा, तीनों जो है 1991 में बना है ना, ये तो एक तुरंत याद हो जाएगा आपको, है ना, BCG है ना। चलिए सहायक नदी कौन कौन लिखे आप, प्राकर नदी, जमुनिया नदी, कस बोकारो नदी, कसाई नदी, कसाई नदी, भेड़ा नदी, इसी का नाम है भैरवी नदी है ना, भेड़ा भी बोलते हैं, भैरवी भी बोलते हैं, है ना? भेड़ा और भैरवी के ही संगम में कौन सा मेरा स्थल है, भेड़ा और भैरवी नदी, भैरवी नदी और दामोदर नदी के संगम स्थल पे कौन सा स्थान है, रजरप्पा, रजरप्पा तो वही है, पिछला भी क्वेश्चन में बात किए थे हम लोग, है ना। अब लिखिएगा थोड़ा सा, दामोदर नदी के किनारे बसे कुछ प्रमुख शहर, जो हम लोग बताया है ना फिगर में, मेन टाउन जो बसे हुए हैं ना, ये जब जितना लिखा है सब लिख लीजिएगा ना, मेन टाउन जो बसे हुए हैं दामोदर नदी के किनारे है ना, कौन कौन हो गया, पतरातू, रामगढ़, बोकारो, झरिया, धनबाद, सिंदरी, सबका सब जो लिख लीजिएगा ना, पतरातू, रामगढ़, बोकारो, चास, धरिया। बाकी आप लोग जो है एक एक बुक को रख लीजिएगा, है ना, उसको भी रीड करना है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ पूरा पूरी डिपेंड जो है ना, डिपेंडेबल आप पूरा पूरी नहीं हो सकते किसी किसी पे, है ना। हाँ मनीष रंजन का बुक ले लीजिए, है ना, थोड़ा सा उसमें दिक्कतें हैं, कुछ कुछ गलतियां हैं, लेकिन उसको जो है ना वो तो हम बताते जाएंगे तो सुधरते चला जाएगा, है ना। एक बार उसको रीड करना है और एक कोई क्वेश्चन बैंक ले लेना है,
कोई क्वेश्चन बैंक आपको उठा लीजिएगा, है ना, ठीक है, जैसे मनीष रंजन का ही बुक क्वेश्चन बैंक जो है उसको उठा लीजिएगा, है ना, कोई बुक, है ना, कोई कोई या प्रीवियस ईयर कोई बुक उठा लीजिएगा, है ना, उस टाइप से कोई क्वेश्चन ऐसा तो रहता नहीं है यहाँ पे झारखंड के लिए, उससे कोई एग्जामिनेशन ज़्यादा नहीं हुआ जो है ना, फिर भी जो है खासकर तो झारखंड का जो है तो मतलब कि है, एक दो बुक आया हुआ है इसका, है ना, मार्केट में है बुक, है ना, जो जैसे कि उड़ान का भी बुक है जो पूरा का पूरा क्या है, क्वेश्चन बैंक, है ना, क्वेश्चन बैंक, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि अब कोई सेट उठा लीजिए ना, क्वेश्चन बैंक उठा लीजिएगा ना, जितना झारखंड जैसे एसआई का एग्जामिनेशन हुआ है ना, उसको बनाइएगा, जो जितना भी जीजेपीएससी का हुआ है और सब जितना भी एग्जामिनेशन हुआ है, तो एक जगह कलेक्ट करके दिया करीब 500 2-4 हज़ार से ज़्यादा क्वेश्चन है ना, 5-7 हज़ार बोल रहे हैं ना, उसको बनाइए, इसको पढ़ के उसको बनाइएगा, इतना ही करना है आपको, ठीक है, आराम से आपका जो है 70% से ज़्यादा मार्क्स इतना ही लाना है आपको, ठीक है, ज़्यादा आपको लाने की जरूरत ही नहीं है। अभी मान लीजिए पिछला बार सिलेक्शन हुआ जब भी अधिकतर गया, क्योंकि अधिकतर जो गया हुआ 130 मार्क्स गया है ना, 130 क्वेश्चन गया है, 130 क्वेश्चन गया है, जनरल का हम बात कर रहे हैं ना, 130 क्वेश्चन गया है ना, और जनरल में जो है आपका कितना क्वेश्चन रहता है, 200 क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन मिला के 200 क्वेश्चन हो गया ना, कितना हो गया लगभग, कितना क्वेश्चन हो गया, 65 हो गया ना, नहीं 65 कितना हो गया, 130 क्वेश्चन आपको, 65% कितना हो गया, 65% बोल रहे हैं जब यदि आप जनरल हैं तो, 65% जो है आप 65 से 70% आप सही करके आ जाइए ना कोई भी एग्जामिनेशन में, है ना, सिलेक्शन एकदम श्योर है कि सिलेक्शन आपका होना ही होना है ना, इतना, और इतना जो है पूरा पूरा एकदम दिमाग माथा पत्ती ज़्यादा नहीं करना है, बस इतना जितना बता रहे हैं उसको बार बार आपको रिवाइज करना है दिमाग में ना, बार बार जो है बार बार रिकॉल करना है, तीन ही काम करना है, एक बुक अभी गए नदी को पढ़ लीजिए, और एक बुक जो को है वहां से क्वेश्चन आंसर बना लीजिए, अरे रेगुलर करते रहिए आप, क्लास हो चाहे नहीं हो, रेगुलर आपको करते रहना है, सफलता तभी मिलेगी, है ना, नहीं क्लास होगा तभी हम करेंगे तो फिर वो दिक्कत है ना, क्लास नहीं, अभी मान लीजिए एग्जामिनेशन जैसे सीजीएल है या अभी और भी एग्जामिनेशन आने वाला है, फिर कैसे आएगा तब पढ़िएगा आप, पढ़ते रहना है आपको, पढ़ाई कभी खत्म नहीं होती है, उसी में आपको पास करना है, ठीक है, चलिए नेक्स्ट लिख लीजिएगा, इसी नदी पे जो है बहुदेशीय परियोजना है, यानी कि मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट्स बना हुआ है ना, लिख लीजिएगा डैश देके, मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट्स, मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट्स, क्या नाम है इसका, दामोदर नदी घाटी परियोजना, दामोदर वैली कारपोरेशन, वैली कारपोरेशन, बता ही दिए, दामोदर वैली कारपोरेशन ना, ये हमको लगता है कि आपका जो है ना रामगढ़ और जो है ना इलाका में हमको लगता है थोड़ा सा छूता है ये कौन सा जगह बोले, मैप थोड़ा सा आपको देख के बताना पड़ेगा, वो ये एग्जैक्ट जो छूता है, पिठोरिया से ऊपर जो जगह है ना उधर छूता है ये, है ना, उधर देख लेते थोड़ा सा मैप देख के हम बता देंगे, है ना, रांची को एक्चुअली टच करता है, थोड़ा सा टच करता है, ये एकदम ज़्यादा नहीं है, बाउंड्री बनाते हुए निकलता है, ठीक है, ये डेट लिख लीजिए 7 जुलाई 1948 को बना था, है ना, प्रमुख बांध इसमें लिख लीजिएगा ना, प्रमुख बांध 7 जुलाई 1948 को जब लिखवाए थे ना, बना था ये जो 7 जुलाई 19, जब नदी घाटी परियोजना देखेंगे ना तो पूरा डिटेल वहाँ देखेंगे हम लोग, यहाँ से हम नदी देख रहे हैं ना इसलिए ज़्यादा नदी पे ही हम लोग फोकस रखेंगे, बांध लिख लीजिएगा इसमें, प्रमुख बांध, मेन जो है बांध, मेन डैम, मैप देख के बताइए बैजनाथ जी कौन सा जगह को टच कर रहा है ना, तो मैप थोड़ा सा देख लीजिएगा, लिखिएगा पहला जो है पंचेत बांध, है ना, पंचेत बांध, पंचेत डैम, कहाँ पे है ये, धनबाद में, है ना, पंचेत डैम कहाँ पे है, धनबाद में है, रिवर लिख लीजिएगा किस रिवर पे है मेन ये है आपका बोकारो, नहीं क्या बोलते हैं, बराकर प्लस
दामोदर है ना, दोनों रिवर पे है ना ये, ब्राकर प्लस दामोदर। लिखिए अय्यर बांध, ये बोकारो में है ना, अय्यर बांध बोकारो में है। बेरमो बांध ये भी बोकारो में है। हम्म। तीनू घाट बांध ये भी बोकारो में है ना। तीनू घाट है ना, तीनू घाट ऐसे हम लोग बोलते हैं, हिंदी में लिखते हैं हम लोग तीनू, तीनू घाट, थोड़ा हाँ, बोकारो में ही है ना। ये अब गए होंगे इधर से, पेटरवार से जाइएगा ना, पेटरवार से होते हुए घूमिया जाने का रास्ता है, उसी बीच में आपको ये मिलेगा आपको, है ना। ठीक है, तो थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लीजिएगा, मेन इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखिए कुछ। झारखंड की सर्वाधिक प्रदूषित नदी है ना, मोस्ट पॉल्यूटेड रिवर इन झारखंड, ऑफ झारखंड बोल सकते हैं ना। झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी कौन है, दामोदर रिवर है ना। ठीक है, झारखंड की सबसे लंबी एवं बड़ी, लार्जेस्ट एवं क्या बोलेंगे इसको, लॉन्गेस्ट, लार्जेस्ट एवं लॉन्गेस्ट रिवर। सर्वाधिक कोयला उत्पादन क्षेत्र है ना, ठीक ना, यानी कि लार्जेस्ट कोल प्रोडक्शन, हाँ मेजर 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 बोल सकते हैं या लार्जेस्ट बोल सकते हैं, मेजर कोल प्रोडक्शन एरिया इन झारखंड, दामोदर रिवर एरिया हो गया है ना। दामोदर रिवर में ही जो है बहुत ज़्यादा कोयला मिलता है, बाकी बहुत कम मिलता है, और जगह भी है लेकिन थोड़ा सा कम ही ज़्यादा है ना। ठीक है, देखिएगा नेक्स्ट, दामोदर नदी का प्रवाह, क्या बोलेंगे इसको हम लोग, फ्लो ऑफ दामोदर रिवर, ऐसे लिख के लिखिएगा, भ्रंश घाटी में, यानी कि इन रिफ्ट वैली, कभी कभी ये क्वेश्चन बन जाता है कि दामोदर नदी का जो प्रभाव मतलब प्रवाह होता है, फ्लो जो होता है, रिफ्ट वैली, रिफ्ट वैली समझते हैं किसको बोलते हैं, है ना। ठीक है, तो वो मतलब कि रिफ्ट वैली जो बनता है ना, और ज़्यादा पीछे आप लोग देखे होंगे, वो लोग थोड़ा फिजिकल ज्योग्राफी नहीं पढ़ेंगे, जब प्लेट जो है ना एक दूसरे से दूर जाते हैं, है ना, तब वो जो है ना एक नीचे आ जाता है एक ऊपर आ जाता है, तो इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, रिफ्ट वैली बनता है ना। तो झारखंड का भी जो है ना, पहले जो है ना रांची का पठार और हजारीबाग का पठार दोनों सटा हुआ था, बाद में जो है ना अलग हो गया, तो वो जो है ना बीच से जो नदी निकल रही है, तो रिफ्ट वैली में होती है, मतलब एक तरह से संकरा रास्ता है, वहीं से होते हुए जो गुजर रही है ना, तो रिफ्ट वैली में, तो ये क्वेश्चन आपका जो है बन सकता है ना। ठीक है, चलिए, ये हो गया आपका दामोदर नदी लगभग लगभग कंप्लीट, इतना पॉइंट जो है आपको दिमाग में रखिएगा, तो आपको यहाँ से क्वेश्चन जो है आपको नहीं छूटेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे ब्राकर रिवर, और नेक्स्ट क्लास में हो सकता है नदी सिस्टम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, है ना, नदी सिस्टम जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक लिख लीजिएगा, आपको ब्राकर नदी है ना, 5 मिनट बचा हुआ है क्या, ब्राकर नदी थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, सिर्फ इसका कहाँ उद्गम वगैरह है। चलिए 5 मिनट है बचा हुआ, ब्राकर रिवर है ना, इसको इसे लिखिएगा, इसका भी उद्गम लिख लीजिएगा आप, है ना, ओरिजिन लिखिएगा, तो याद कर लीजिए कम से कम 2-3 पॉइंट कर लिख रहे हम लोग। उद्गम कहाँ हो गया, पद्मा हजारीबाग जो हम लोग बात किए थे, है ना। लंबाई लिख लीजिएगा ना, लंबाई, लंबाई जरा बताइएगा कितना इसका लंबाई है, चंद्रपुरा, छिन्न मस्तिका, हाँ हाँ, पद्मा है ना, हजारीबाग में है ना। लंबाई लिख लीजिएगा 225 किलोमीटर, है ना, 225 किलोमीटर।
माउथ कहाँ पे हो गया, कहाँ पे, दामोदर नदी में जाके मिलती है ना। उसके बाद दामोदर नदी फिर आगे बढ़ती है ना। पंचेत डैम वहाँ वहीं पे मिल रही है ना, पंचेत डैम वहाँ बना है, लेकिन मुहावरा उसको नहीं बोलेंगे, किसी नदी में जाके मिलेगी उसको बोलेंगे मुहावरा, या तो फिर समुद्र में जाके मिलेगी, है ना। ठीक है, क्या हो गया ये, मुहाना दामोदर रिवर, है ना। या कभी कभी जैसे कि उसमें भी लिख लीजिएगा हजारीबाग के पठार, जहां लिखे ना उद्गम में, तो वहां लिख लीजिएगा, पदमा आदि आपको नहीं रहेगा एग्जैक्ट, है ना, तो हजारीबाग का पठार आपको मारना है ना, हजारीबाग का पठार आपको लिखा हुआ रहेगा, है ना। ये बात आप ध्यान रखिएगा ना। ठीक है, चलिए इसका थोड़ा सा लिख लीजिए आप, ड्रेनेज एरिया, है ना, मतलब किस किस डिस्ट्रिक्ट को ये टच करता है, इसको लिख लीजिएगा थोड़ा सा। ये थोड़ा सा कठिन है, ध्यान आपको लेकिन रखना पड़ेगा। देखिए हजारीबाग से निकला, ठीक है, तो कोडरमा में घुसेगा ये, है ना, हजारीबाग से निकलेगा तो कोडरमा में घुसेगा, ये ज्यादा इजी है, ज्यादा हार्ड नहीं है। हजारीबाग, कोडरमा, फिर गिरिडीह में जाएगा, तब जाएगा धनबाद में ये, है ना, तब जाएगा ये धनबाद में। हाँ, किसने कहा था, उद्योग का मंदिर डीवीसी है क्या, हाँ बिल्कुल, उद्योग का मंदिर जो है बोल सकते हैं कि आधुनिक भारत का मंदिर जो है, किसने कहा था, ये कहा था, कोई इंडस्ट्री है ना, ये कहा था आपको जवाहरलाल नेहरू जी, है ना, ये ध्यान रखिएगा, उद्योगों को मंदिर बोला था जवाहरलाल नेहरू जी बोले थे, है ना, इसने क्वेश्चन पूछा था। चलिए अपवाद लिख लिए, कहाँ पे हो गया, 4 डिस्ट्रिक्ट में चलता है ना, कौन कौन डिस्ट्रिक्ट हो गया ये, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, हजारीबाग, याद रखिएगा आप इसको ना। सहायक रिवर लिखिएगा इसका ना, सहायक नदी यानी ट्रिब्यूटरीज, कौन कौन है इसका, ट्रिब्यूटरीज, ट्रिब्यूटरीज कौन कौन है, लिखिएगा उसरी, नदी का नाम है सब ना, उसरी, उसरी, लिखिए बारसोती, बारसोती, केसो, केसो, ठीक है, कितने याद रखिएगा, प्रमुख शहर लिख लीजिएगा ना, मेन टाउन, एक ही मेन टाउन है इसमें ना, मेन टाउन का बात कीजिएगा तो एक ही मेन टाउन जो है आपका, वो हो जाएगा आपका बरही, है ना, बरही हजारीबाग, है ना, ठीक है। ठीक है, अभी हम लोग दामोदर नदी में देखे थे प्रमुख बांध कौन कौन था, पंचेत बांध, लेकिन पंचेत बांध जो है 2 नदी के बीच में है ना, इसलिए हम लोग ब्राकर नदी का नाम लेते हैं, बाकी किसी में नाम नहीं लिए हम लोग, अय्यर बांध, बेरमो बांध, तेनुघाट बांध, सबका सब किसमें है, दामोदर नदी पे, है ना। इसमें लिख लीजिएगा प्रमुख बांध, मेन डैम कौन कौन होगा बताइए, हाँ पंचेत डैम एक हो जाएगा, है ना, फिर हो जाएगा आपका तिलैया डैम, स्टार्टिंग से चलिए थोड़ा ज़्यादा इजी अच्छा रहेगा, स्टार्टिंग में तिलैया डैम बनता है ना, फिर कोडरमा में तिलैया डैम, फिर नीचे आइएगा तो गिरिडीह में बनता है, लिख लीजिए गिरिडीह में तिलैया डैम, फिर बाल पहाड़ी डैम, है ना, है ना, फिर गिरिडीह के बाद फिर नीचे आइएगा, है ना, गिरिडीह के बाद जो है नीचे आइएगा, है ना, तो गिरिडीह के बाद नीचे आइएगा तो कौन सा मिलेगा, धनबाद, धनबाद में जान रहे हो बहुत नाम सुने होंगे, कौन सा डैम है वहां पे, मैथन डैम, है ना, हम सुने, मैथन डैम, है ना, हाँ मैथन, तो 3 जो है डैम इसमें हम लोग देख लिए, है ना। नोट करके 2 पॉइंट लिख लीजिएगा, इसको कंप्लीट करते हैं हम लोग इसको, 2 नदी में देख लिए, ब्राकर दामोदर की सबसे लंबी सहायक नदी है ना, ब्राकर जो है लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरीज, क्या बोल सकते हैं इसको, लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरीज ऑफ दामोदर रिवर्स,
ब्राकर रिवर इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरीज ऑफ दामोदर रिवर। ना, अब ब्राकर नदी के चारों साइड जो है ना अभ्रक माइका मिनरल्स मिलता है ना, ठीक ना, इस पॉइंट को भी लिख लीजिएगा। ब्राकर नदी के चारों ओर, ब्राकर नदी का जो है हाँ? माइका है ना, MICK है ना, माइका अभ्रक, अभ्रक का प्रमुख क्षेत्र है ये, है ना, मेन एरिया ऑफ अभ्रक द माइका मिनरल। एक पॉइंट और लिख लीजिएगा, गिरिडीह जिले को ब्राकर तथा सकरी नदी विभाजित करती है, तो डिवाइड करती है किसको, गिरिडीह जिला जो है ना, गिरिडीह जिला को आपका जो है ब्राकर नदी, ब्राकर रिवर एंड सकरी रिवर अलग करती है या डिवाइड करती है। गिरिडीह जिले को है ना ब्राकर रिवर, है ना, ब्राकर रिवर और सकरी रिवर दोनों जो अलग करती है रिवर। अब कल जो हम लोग देखेंगे, कल देखेंगे हम लोग स्वर्ण रेखा रिवर, जो मेन रिवर उसको हम लोग देख लेते पहले, है ना। कल का टॉपिक आप लोग नेक्स्ट क्लास जो होगा उसका रिवर लिख लीजिएगा, स्वर्ण रेखा रिवर, है ना। हाँ मैम बताएंगे, है ना। ब्राकर का तो बता ही दिए, ब्राकर लगभग लगभग, अच्छा अच्छा ठीक है, अलग से हम बता ही देंगे, अलग से ना, अलग से कुछ भी नहीं है ना। यहाँ पे देखिएगा हजारीबाग इस जगह पे आपको क्या है, बरही, इसी में आप बना सकते हैं ना। यहाँ पे क्या है, बरही है ना। अच्छा डैम भी बता देंगे ना, तो थोड़ा सा ध्यान रहेगा, एक बार डैम भी बता देंगे आपको ना, चारों डैम जो कहाँ कहाँ पे ना वो भी बता देंगे तो आपको याद रह जाएगा ना। चलिए ठीक है, चलिए थैंक यू।